क्या हाल चाल है सर? कैसी चल रही है सर की पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे पढ़ रहे होंगे। 24 घंटा जो मिल रहा है उसमें अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे, अपने काम में नाम कर रहे होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ के खेल धूप रहे होंगे और अपने अपने काम को प्रोसेसाइज तरीके से यूज़ कर रहे होंगे अपने टाइम को। तो इसी माध्यम से लेके आज हम भी अपने 24 घंटे को सही यूज़ करने आए हैं। और आज जो कहानी है आप लोग को पता होना चाहिए, जो अभी कहानी डाइपोल वाइपोल के बारे में चल रही थी। क्यों कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ना? हाँ, यही तो चीज़ दिक्कत कर रही है ना, इसी को तो थोड़ा सा करना है लेवल। अब शायद नहीं आएगा, देख लेना। आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे, इतना मुझे पता है। बताओ तो। हाँ, तो अभी तक हमने डाइपोल वाइपोल की कहानी कुछ पढ़ ली थी। डाइपोल का पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट का पढ़ा था, डाइपोल की वजह से अलग अलग जगह फील्ड निकाल रहे थे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, एनी पॉइंट पे, फिर टॉर्क का फोर्स क्या लगा वो देखे। आज जो पढ़ेंगे वो भी है ना। तो आज हमारा खत्म होगा, लास्ट होगा डाइपोल की कहानी वहानी। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कैपेसिटर्स पे आगे भाग जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे कैपेसिटर्स पे आगे। तो आज का जो है वीडियो वो तो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, जो भी है वीडियो जो भी प्रोवाइड होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो तो प्रोवाइड हो ही जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि मैंने इससे पहले जो है कल रात लाइव आया था, जहाँ पे 30 मिनट 27 मिनट कुछ रिवीजन फॉर्मेशन में सब कुछ करवाया था और दिक्कत छोटी छोटी चीज़ कैसे हो रहा है नहीं हो रहा वो बताया था। और जहाँ से बहुत कुछ और बताए थे, बहुत कुछ चीज़ बताए थे, वो भी जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिवीजन फॉर्मेशन में सब फॉर्मूला कैसे रिवीजन करा, सब हर कुछ पूछा मैंने सवाल, लाइव में आके हर कुछ पूछा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ समझ तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं, बता सकते हैं लाइव में। मैं शाम को आता हूँ, आज होगा तो नहीं आ पाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आता हूँ तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, कहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी चीज़ आप पूछ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़। उसके लिए तो पूछने के लिए कोई उसका जरूरत नहीं, दिमाग होता है, दिमाग का काम ही होता है कि गहराई में सोचना। सोचिए और मुझे बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बात आज का जो है नेक्स्ट लास्ट है डाइपोल का कहानी। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का बताओ कितना है जब वो घूमेगा, है ना। क्या बात, सही बात है ना। तो उसकी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। तो आज फटाफट हेडलाइन डालते, क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब वहाँ पे चित्रकला वित्रकला ये सब तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि अभी तक आप ज्वाइन करके अगर आ रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात हुई कि डाइपोल की। डाइपोल कैसे होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू आर बीच में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू 2ql, है ना। वेक्टर फॉर्म लगाओ तो Q2L, ये सब चीज पता होना चाहिए, वेक्टर मोमेंट। तो यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्ट करें, धैर 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 धैर। अब यहाँ पे डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू बीच में, यहाँ से यल ये सब चीज पता है, 2l। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका मुझे क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पता करना मतलब ये घूमेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी मेरे को। हाँ भाई घूमेगा। अब मुझे इतना ही चीज सब कुछ पता है कि पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, यही होता था।
और इक्वल टू माइनस का W वर्क जो लगा है, मान के चलो कि ये एंगल, अच्छा मैं सब बताऊंगा, अस्थिर में लो, अस्थिर में लो, अस्थिर में सबसे अच्छा हम लोग अभी जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो इधर घुसता है, मान लेते हैं ये एंगल क्या हो गया, पहले इधर था तो अब ये इधर आ गया, अब ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो ये इधर आ गया, है ना, ये सब चीज। तो जब ये इधर आया, अच्छा हाँ, इसकी चार्ज का इलेक्ट्रिक, इसका अगर फोर्स में पता करो, अगर ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो अगर प्लस में इसकी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो किस टाइप से लगेगी सर, इधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड लगेगी, क्योंकि हमने पता कर रखा है, क्या पता कर रखा है, ई क्यू, ठीक है। अब भाई माइनस क्यू के अपोजिट लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ई क्यू, ठीक है, ठीक है। अब ये घूमेगा, घूमेगा, लेकिन ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन घूमेगा, रोटेशनल होगा। तो अगर ये ऐसे घूमता है, मतलब अगर ये घूमता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड घूमता है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क हुआ होगा, तभी तो घूमा है, वर्क हुआ होगा, तो वो निकालना। उसके बाद मुझे वर्क को जो निकला हुआ उसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करके पूरा डेरिवेशन, एक स्मॉल फॉर्मूला निकालूंगा जहां से आप कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी जरूरी है, बाकी बात जो फॉर्मूला दूंगा वो क्वेश्चन के लिए बहुत सारा उससे क्वेश्चन, वो सब पता है, लेकिन फटाफट हम लोग देखते कैसे होगा, नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, कोई छोटी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, डाइपोल में एक यूनिफॉर्म, और माइनस का क्या आ जाता है, वर्क जो होगा इसमें, जो ये घूमा है इसमें वर्क जो होगा, माइनस का वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमें यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हाँ, अब फटाफट डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर मुझे वर्क निकालना, तो अगर मुझे निकालना है तो W इक्वल टू एफ डी, है ना, वर्क निकालने के लिए W इक्वल टू एफ फोर्स हो जाएगा, डी एच डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये निकाले। लेकिन एक्चुअली अगर ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसकी एफ नेट वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। तो उसकी एफ नेट वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। अच्छा, वो इसकी एफ नेट वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो इसमें ये वाला वर्क तो लगेगा नहीं सर, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये चल उठ बैठ नहीं सकता, है ना, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एफ नेट 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉर्क नेट तो 0 नहीं होगा, या टॉर्क थीटा तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये घूमेगा तो सही, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा, तो तभी तो हमने टॉर्क निकाला था, पीई साइन थीटा, टॉर्क निकला था ना, मतलब टॉर्क घूमने पे थीटा बढ़ेगा तो उसकी कोई ना कोई एंगल होगी, कोई ना कोई पोजीशन होगा। हाँ, तो सर आपने टॉर्क में पी साइन, मतलब टॉर्क काम करेगा, तो टॉर्क से खेलना है, टॉर्क से ही काम करना है, टॉर्क काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमें क्या क्या पता चल गया, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब चीजें हमें पता चल गया क्यों कह रहे, ठीक है। अब हमने पता कि अगर वर्क निकालना, अगर ये इधर से मान लीजिए इधर घूमेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका एंगल, पहले यहाँ पे एंगल था कुछ, अब बढ़ेगा तो इसका एंगल होगा, पोजीशन होगा। अगर उठता बैठता इधर उधर करता तो W इक्वल टू एफ डिस्प्लेसमेंट लग जाता, क्या एफ डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालने के लिए, फिर हम पोटेंशियल निकाल लेते इस तरह। लेकिन अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो मतलब एफ नेट 0, मतलब कि इसमें टॉर्क लगेगा, घूमने के लिए, घुमाने के लिए टॉर्क के लिए क्या चाहिए, टॉर्क और थीटा चाहिए। हाँ भाई सब ये पता चल गया। अब ये बार बार थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जी सर, ये आपने बताया, ये थीटा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई चीज छूट तो नहीं गई ना, हाँ छूट तो नहीं गई, कोई चीज छूट तो नहीं, ठीक।
अब ये क्या हो रहा है, थीटा बार बार चेंज हो रहा है, ये बार 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 चेंज, फोर्स लगा फिर चेंज हो गया, फिर यहाँ आ गया, फोर्स लगा फिर चेंज हुआ, फिर यहाँ आ गया, फोर्स लगा फिर चेंज हुआ, यहाँ आ गया, ये बार बार थीटा चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो भाई उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे भाई साहब, इंटीग्रेशन। सांप वाला कहानी यहाँ पे यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। अब यहाँ पे क्या होता था, आपको यहाँ से लेके यहाँ कहीं ना कहीं तक पोजीशन निकाली थी, लिमिटेशन, नॉन लिमिटेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ब्ला ब्ला, ये सब चीज पता होगा। अगर कहीं से कहीं तक का मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ ट्रांसलेशनल में है तो x से x बनता है, अगर रोटेशनल में है तो थीटा बढ़ रहा है तो थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ से यहाँ तक ये सब चीज पता है। अब मुझे यूज किसका करना है, इसका करना है, इंटीग्रेशन टॉर्क थीटा का यूज करना है मेरे को, और इसी से मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा, फिर पोटेंशियल निकाल दूंगा पुट करके। समझिए, फटाफट हम लोग करते हैं, आ जाओ डाटा के लाइट पे, आ जाओ फटाफट, इसको मिटाएं। अच्छा, जितना बात मैंने समझाया समझ तो आया ना, ऐसे नहीं कि दिमाग से निकल रहा हो, तुम लोग बोल रहे हो हाँ हाँ हाँ, कोई को कह रहा हाँ हाँ रट लेंगे, रटना नहीं है, समझना। वो इतनी डाटा समझ में आ गई, मैं मिटाता हूँ इसको, इतनी डाटा समझ में आ गई, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो फटाफट मैं डाटा को अब यहाँ पे फटाफट बताना चाहता हूँ, है ना। इसको अच्छे से लिख दूं क्या, अच्छा नहीं लग रहा, हमें काम क्या क्या आएगा, अच्छा नहीं लग रहा। अभी हमें काम क्या करना है, साफ 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 भैया, थीटा 1 से थीटा 2 तक टॉर्क डी थीटा, इसका यूज करना है। किसका, पहले हम लोग वर्क निकालेंगे, जो यहां से लेके यहां तक हुआ उसका वर्क, फिर वर्क को पुट करेंगे किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर हमारा टोटल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डेरिवेशन के साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा, फिर उससे हम लोग खेलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीज यूज करें। अगर अब मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। मान लेते पहले ये यहाँ था थीटा, ये यहाँ था एंगल, ठीक है। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपोर्ट दिया, तो ये इधर घूमा। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, इसकी थीटा बिल्कुल टॉर्क से घूम रहा है, रोटेशनल हो रहा है, टॉर्क से फोर्स लग रहा है, यहाँ घुमा है तो इसका टॉर्क पता करना है, और ये एंगल बार बार चेंज हो रहा है, जिसमें इंटीग्रेशन लगेगा। अब मुझे इसका यूज करके वर्क सबसे पहले यहाँ पे मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, फटाफट होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा है वो मतलब देख लो क्या है, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, ये हो जाएगा, समझ में आ गया। अब फटाफट इसकी वैल्यू cos 180, तो यहाँ साफ बना लो, और थीटा 1 से थीटा 2 तक, जहां से जहां तक आपको निकालना है इंटीग्रेशन, और टॉर्क डी थीटा, और थीटा की वैल्यू cos 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व करा थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो यहाँ से हमें 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 cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 दिखाई दे रही है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जब चले सॉल्व की तरह, ये cos 180 डिग्री, अब माइनस का, हाँ इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। अब भाई टॉर्क क्या आ रहा था, पी ई साइन थीटा, कोई साइन थीटा, और साथ में डी थीटा, कोई दिक्कत। टॉर्क यही तो आ रहा था, पी ई साइन थीटा, और साथ में ये वाला डी थीटा। टॉर्क ये आ रहा था हमारा, और डी था साइन, और cos थीटा 1। कोई भी दिक्कत इक्वेशन में नहीं आनी चाहिए कोई। इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, पी कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा क्या, पी अगर कॉमन आ गया तो बचा क्या, साइन थीटा और डी थीटा। जहां से साइन थीटा इंटीग्रेशन में है, अगर साइन थीटा इंटीग्रेशन में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का cos थीटा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, ये कॉमन क्या आ जाएगा, पीई, माइनस का पीई बाहर ले जाऊंगा, और इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक मुझे निकालना है, और साइन थीटा आ जाती है भाई साहब माइनस का cos थीटा। क्या मैं सही हूँ, 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ से लिखा, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहीं से भी, कोई दिक्कत कहीं से भी, बताओ बताओ बताओ, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो cos थीटा के लिखने क्या हो जाता है, तो हमारा यहाँ से
वर्क या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको यहां से यहां तक घुमाने में लगा, वो कितना लगा भाई? पीई बाहर आ जाएगा। आप बताओ, कॉस थीटा, कॉस थीटा 2 माइनस पहले दूसरे वाले कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू वर्क जो लगा है इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से यहां तक पहुंचाने में। अभी वर्क निकाला है बस, तो यही होगा वर्क, है ना? क्या होगा? पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही होगा वैल्यू। ये वर्क आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स का जो यहां से यहां तक घुमाया, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पहला और दूसरा इधर से इधर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क की वैल्यू आ गई पीई कॉस थीटा। समझ लो, सब देख लो भैया। आगे चलूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। अब मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वर्क तो हो गया, वर्क कितना आ गया? पीई रूट अंडर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पहले माइनस दूसरा हो गया। अब यहाँ पे वर्क निकाल लिया, अब वर्क को पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे और वहां से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। फटाफट करें, आ जाओ। इसको देख लो भाई, इतना कर लियो तो मिटा लो। मिटा लू मैं? मिटा लेता हूँ मैं फटाफट, है ना? मिटा देता हूँ। क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एफ माइनस डेल्टा इनिशियल माइनस वर्क का, किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का जो घुमाने के लिए यहां से यहां तक लगा है। नेगेटिव वर्क डन चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का जो यहां से लगा वहां तक, और उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला ठीक। अब मुझे ये चीज पता चल रहा है फाइनल क्या है? थीटा। यहां से यहां तक थीटा ही गया है, यहाँ पे थीटा बनेगा, और पहले भी क्या था? थीटा। लेकिन फर्क क्या है? थीटा 1 से माइनस थीटा 2 तक। तो यहाँ, हाँ, अब मैं क्या लिखूंगा? u थीटा 2 माइनस फॉर्मूला के साथ से u थीटा 1 इक्वल टू में क्या आ जाता है? माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्या यही आता है? वैल्यू? जी भी यही आता है। ठीक, अब मुझे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, साथ में हमने जो वर्क निकाला था, नेगेटिव वर्क निकाला था इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो भी यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैंने पुट किया कि भाई साहब फाइनल कितना था पोटेंशियल एनर्जी? थीटा था। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका वर्क तो हमने निकाल लिया। उसका वर्क क्या? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, वर्क यहाँ निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, तो अब फाइनल क्या था भाई? पोटेंशियल एनर्जी थीटा ही पहुंचा वहां पे, थीटा 2। इनिशियल क्या था? वही था थीटा 1, और माइनस में 2 कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या, अगर मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि भाई साहब थीटा अगर मेरा 90 डिग्री हो या 0, है ना? थीटा अगर मेरा 90 डिग्री हो, एंड या पोटेंशियल एनर्जी 90 मेरा, पोटेंशियल एनर्जी अगर 90 डिग्री अगर 0 होगा, तो भाई साहब यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी निकलते हुए देख, एज्यूम किया है। एज्यूम मैथ में नहीं करते, कोई चीज निकालने के लिए एज्यूम कर लेते, ये चीज निकालने के लिए एज्यूम। अच्छा, हमने एज्यूम क्या है कि लेट अगर थीटा अगर 90 आया, अगर पोटेंशियल एनर्जी 90 अगर 0 आया, तो हमारा पोटेंशियल निकल, इसको एज्यूम करके हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब ये चीज देखो, तो थीटा क्या था? थीटा u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, क्या यही था? और माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्या यही है? हाँ भाई सर, यही निकला। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने क्या किया? थीटा 1 को 90 लिया भाई साहब, 90 बिल्कुल लिया, और थीटा 2, तो यहाँ पे क्या लिखो? थीटा 1 को तो क्या ले लिया? थीटा, इसको क्या ले 90 लिख लिया, बचा क्या? ये बचा। तो भाई साहब माइनस का पीई कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ये u क्या था? 90 था, जिसको 0 एज्यूम किया हमने। अब u पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा वर्क डन कितना आया था? माइनस का पीई कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या यही आ रहा है? हाँ भाई साहब, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं चेक करूं तो हमारी वैल्यू क्या आते दिख रही है? आते हुए ये दिखेगी 2 से 2 यहाँ से गया, तो u cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस पी u थीटा, अब यहाँ से 2 गया, u थीटा इक्वल टू माइनस का पीई cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं भाई साहब। से हमने u क्या माना था? u माना था 90,
तो यहाँ से अगर u मैंने cos थीटा ऐसे वैल्यू आ गई, अगर u मैंने 90 माना था तो हमारा वैल्यू क्या आते हुए दिख रहा है, माइनस का PE आ जाएगा। u cos थीटा की वैल्यू माइनस का PE यहाँ पे मुझे दिख गया है। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, इक्वल टू माइनस का PE। ये क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो यूनिफॉर्म में रखा है। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या निकला, u थीटा इक्वल टू माइनस PE डायरेक्शन, उसके बीच का एंगल बताएगा भाई कितना घुमा कितना नहीं, ये सब चीज देखो समझ में आ रहा है, जूम करो। कोई भी चीज दिमाग से नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज दिमाग से नहीं जाना चाहिए भाई, एक भी चीज दिमाग से नहीं जाना चाहिए, हर कुछ आना चाहिए। और एक भी चीज ऐसा नहीं बताओ कि चीज का बता दिया हूं, नहीं सब ठीक था। ठीक है, कैसे आया, u cos थीटा, इन दोनों बीच का एंगल PE का बीच का एंगल cos थीटा आ गया भाई साहब ये, क्योंकि थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, cos, ऊपर वाला sin थीटा। ये सब चीज हमने अच्छे से समझा के कर लिया। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकल गया भाई साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। फटाफट हम लोग आगे बताते हैं, आगे क्या है नहीं फटाफट बताते हैं।